कहानी एक ऐसी औरत की जिसे अपने से छोटी उम्र के लड़के से प्यार हो जाता है और वो इस प्यार में किस हद तक जाती है जानकर आप भी शर्मा जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लूसी को, जो 39 साल की एक खूबसूरत औरत है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑफिस में काम करती है। अगले सीन में हम लूसी को उसके एक्स हस्बैंड के साथ छत पर देखते हैं। कुछ साल पहले इन दोनों की तलाक हो गई थी, लेकिन वो दोनों आज भी अच्छे दोस्त थे। अगले दिन लूसी दफ्तर में बोर हो रही थी तो वो अपनी दोस्त मिसी को फोन करती है। मिसी उसे बताती है कि मेरा अमीर शौहर मुझे इग्नोर करने लगा है और अब वो किसी और के साथ सीक्रेट अफेयर चलाने वाली है। और वो लूसी से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं बस जिंदगी में मजे करना जानती हूँ। ये सुनकर लूसी काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो अकेली थी। तभी उसे ऑफिस में एक एडमिशन लेटर मिलता है जिसके ऊपर एफ स्कॉट लिखा था। लूसी जब स्कूल पढ़ती थी तो एफ स्कॉट नामी लड़के को बहुत पसंद करती थी और इससे प्यार करने लगी थी, लेकिन 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई थी। अब लूसी उस लेटर को देखने के बाद इस लड़के को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ और उसे बताती है कि क्या तुम लेटर में स्टेटस डालना भूल गए हो। उसके हाँ कहने पर लूसी उसे मिलने को कहती है और उसे बताती है कि वो इसका इंटरव्यू लेने वाली है। इंटरव्यू सिर्फ बहाना था, असल में लूसी उस लड़के से मिलना चाहती थी। इस सब के बाद लूसी अपनी मॉम के पास जाती है क्योंकि वो काफी वक्त से इनसे दूर थी। वो अपने कमरे में जाकर स्कूल वाले एफ स्कॉट के दिए हुए गिफ्ट को देखने लगती है जो अब तक उसने संभाल कर रखे थे। इसके बाद वो अपने भाई से मिलती है। वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। मंडे को लूसी ऑफिस में एफ स्कॉट का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे थोड़ी देर हो जाती है तो वो अपनी दोस्त मिसी को कॉल करती है। और कहती है कि क्या तुम्हारे पास स्कूल वाले एफ स्कॉट के रिटन वाली कोई पेपर है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एफ स्कॉट के मरने से पहले लूसी की दोस्त मिसी ने एफ स्कॉट को लूसी से दूर कर दिया था। थोड़े टाइम बाद एफ स्कॉट आता है। उसे देखकर लूसी काफी हैरान थी क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल 20 साल पुराने स्कॉट जैसा था और इसके बात करने का तरीका और आवाज भी सेम थी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद लूसी उसे कहीं बाहर चलने को कहती है जहां पर वो उसे बिठा कर यूनिवर्सिटी के सारे रूल्स के बारे में अच्छे से समझा सके। वो दोनों लूसी के घर चले जाते हैं। यहाँ पर स्कॉट लूसी से कहता है मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ और अब वो भी समझ गया था कि लूसी उसे अपने घर क्यों लाई है। वो उसे टच करने लगता है और लूसी भी खुद को रोक नहीं पाती और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। स्कॉट अपनी मॉम को कॉल करता है और बताता है कि मेरा इंटरव्यू मुकम्मल हो गया है। लूसी उससे कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम कल रात मुझसे मिलने आओगे। जिसके बाद स्कॉट शावर लेने लगता है और वो भी अपने काम पर चली जाती है। अब लूसी बहुत खुश थी। वो मिसी को कॉल करती है तो उसे शक हो जाता है कि लूसी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। शाम को लूसी और उसका एक्स हस्बैंड ड्रिंक कर रहे थे तो वो नशे में कहता है कि मुझे एक बीमारी है जिसे कंट्रोल करने के लिए मैं अलग अलग लड़कियों के साथ करता हूँ। ये तब से चल रहा है जब हमारी शादी थी। ये सुनकर लूसी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपने घर से निकाल देती है। अगली शाम स्कॉट लूसी से मिलने आता है और क्या देखता है कि लूसी काफी उदास थी। इसके पूछने पर लूसी उसे अपने शौहर के बारे में बताती है तो स्कॉट उसे कहता है कि पीटर तुमसे झूठ बोल रहा है, वो बस तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो दोनों डिनर करने जाते हैं जहां से वापस घर आने के बाद लूसी स्कॉट को अपने स्कूल वाले बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताती और वो दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह जैसे ही लूसी उठती है तो देखती है कि स्कॉट वहां से जा चुका था। जिसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है और रोने लगती है। वो उन्हें बताती है कि पीटर ने मुझे धोखा दिया। वो इस बारे में अपने भाई से बात करती है क्योंकि पीटर उसका अच्छा दोस्त था, लेकिन वो उसे साफ इनकार करता है और उसे कहता है कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये मामला तुम्हें खुद को सुलझाना होगा। इस सब के बाद लूसी इसके दोस्त से मिलने जाती है जिसका नाम मिसी था। यहाँ पर मिसी लूसी को कहती है तुमने मुझे स्कॉट के बारे में क्यों नहीं बताया। लूसी कहती है वो हमारे वाला स्कॉट नहीं है, लेकिन मिसी कहती है मुझे लगता है कि स्कॉट दोबारा जिंदा हो गया क्योंकि उसकी आवाज़ और बोलने का तरीका सेम है। मिसी कहती है जब मैंने तुम्हारे घर पर फोन किया तो इसने उठाया और पहली बार हम दोनों की बात हुई और अब एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे पुराना वाला स्कॉट है। और वो उसे बताती है कि मैं स्कॉट से मिल चुकी हूँ और वो तुम्हारे बारे में काफी सवाल पूछ रहा था। लूसी मिसी से पूछती है तुमने स्कूल वाले स्कॉट के बारे में तो उसे कुछ नहीं बताया। मिसी कहती है नहीं यार, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। यहाँ पर लूसी मिसी से काफी जलने लगती है क्योंकि पहले भी स्कॉट को मिसी ने उससे छीन लिया था और अब वो ऐसा नहीं चाहती थी। अब लूसी को गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है
और जाते हुए वो उससे कहती है कि मैं स्कॉट को सारी सच्चाई बता दूंगी। वो घर जाती है तो स्कॉट उसका इंतजार कर रहा था। लूसी के पूछने पर स्कॉट कहता है कि मिसी ने मुझे फोन किया और बताया कि तुम मुझसे कोई जरूरी बात करने वाली हो। यहाँ पर लूसी इस स्कॉट को अपने स्कूल वाले स्कॉट के बारे में सब कुछ बता देती है। इसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। स्कॉट कहता है तुम्हें क्या लगा मैं वही लड़का हूँ और मरने के बाद वापस जिंदा हो गया। यहाँ पर लूसी को काफी गुस्सा आता है और स्कॉट वहाँ से चला जाता है। वापस घर जाने के बाद लूसी को पता चलता है कि पीटर घर पर उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे बताता है कि कल शाम को मैंने तुमसे जो भी कहा वो झूठ था, मैं बस तुम्हारे करीब आना चाहता था। अगली सुबह स्कॉट लूसी के घर आता है तो पीटर को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं सारी रात सो नहीं पाया और तुम यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी। पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो लूसी उसे जाने को कहती है। इसके बाद स्कॉट लूसी से लड़ने लगता है तो लूसी उसे कहती है कल रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। तो स्कॉट कहता है तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती हो और सच तो ये है कि तुम मेरी शक्ल से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। तुम मुझ में दिखने वाले पुराने स्कॉट की परछाई से प्यार करती हो क्योंकि मेरा नाम भी एफ स्कॉट है और कल रात मैं मिसी के पास गया था। इसके बाद लूसी मिसी के पास जाती है और पूछती है कि कल रात तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। तो मिसी लूसी को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, जिंदगी को एंजॉय करो, सब कुछ अच्छा होगा। और इसे सुनने के बाद लूसी की जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाती है और अब वो खुश रहना शुरू कर देती है। लूसी पीटर से कहती है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते और तुम्हें इस हकीकत को एक्सेप्ट करना होगा। और स्कॉट को इसका ज्वाइनिंग लेटर देती है और कहती है कि ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। और मूवी के एंड में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं और हमारी आज की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना।